मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए अब आपका ऑनलाइन पोर्टल भी आपका ओपन हो चुका है, जहां पर आप अपना आवेदन आप ऑनलाइन तरीके से भी कर सकते हैं। और साथ में ही यहां पर आपका एक नहीं बहुत सारे परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले वीडियो में एक नहीं आपका अलग अलग तरह का कमेंट आ रहा है कि सर ये फॉर्म कहां से मिलेगा, कौन कौन सा आपका डॉक्यूमेंट्स देना है, कहां पर आपका जमा करना है, और साथ में अगर वो जमा नहीं ले रहा है तो ऐसे कंडीशंस में क्या करना है, और कहीं कहीं पर आपका बहुत ज्यादा यहां पर आपसे पैसा भी मांगा जा रहा है। तो इस कंडीशंस में इन सारे परेशानी से आप कैसे बच सकते हैं और आपको ऐसे कंडीशंस में क्या करना है, सारी जानकारी आपको आज हम यहां से बताने जा रहे हैं। और ये भी क्लियर कर देंगे कि अगर आपका फॉर्म सही से सबमिट हो गया है तो कितना दिन लगेगा आपका पहला किस्त आपको 10,000 आने में। सारी जानकारी के लिए बने रहिएगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया अब आपका प्रारंभ हो चुका है। जहां पर आपको ऑफलाइन से संबंधित हमने इसके बारे में आपको सारी जानकारी दी है कि कैसे आप इसका फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, चाहे वो आपका अनुलग्नक 1 हो, चाहे वो अनुलग्नक आपका 2 हो, चाहे आपका दोनों हो। किनको आपका 1 भरना है, किनको आपका 2 भरना है, या फिर किनको आपका दोनों भरना है, सारी जानकारी हम इसके पिछले वाले वीडियो में आपको दे चुके हैं। यहां पर हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप अपना ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर यह प्रक्रिया आपका ऑनलाइन चल रही है, जो भी आपका शहरी निकाय से है। तो सारी जानकारी देने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने ग्रुप में दोस्तों के बीच से शेयर कर दीजिएगा, ताकि सारी जानकारी उन तक पहुंच सके और वो इसका लाभ आपका आसानी से उठा सके। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ से वो आपका सारी जानकारी प्रोवाइड करते हैं, चाहे कोई भी आपका सरकारी योजना हो, चाहे कोई आदेश हो, चाहे आपका सरकार का कोई भी आपका प्रावधान हो। तो आइए देखते हैं इसको डिटेल से। तो अगर इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था सरकार का, कि महिला आत्मनिर्भरता बढ़ाना और उन्हें आर्थिक रूप से आपका सशक्त बनाना है। जहां पर सरकार के द्वारा महिलाओं को आपका 10,000 की आपका पहली जो किस्त है वो आपका दिया जा रहा है। इसका फॉर्म भरने की प्रक्रिया में आप बताए थे कि यहां से अगर आप देखिएगा तो करें नए फॉर्म में अब क्या क्या है ना, 14 महिलाओं का आपका समूह जो है शामिल करना अनिवार्य कर दिया गया। कुछ बदलाव है, इसके लिए जानना बहुत जरूरी हो गया आपको। करा हर एक फॉर्म में उस समूह के 14 महिलाओं का आपका विवरण भरना पड़ेगा। आपको अपने जीविका महिला ग्राम संगठन से मिलना है और वहां पर ही आपको फॉर्म भरवाना है। यदि आपने पहले से जीविका से जुड़ा हुआ नहीं है तो आपको फॉर्म नंबर 2 भी भरकर आपको क्या है ना जीविका के पास आपको देना होगा, और फिर आपको आगे फॉर्म नंबर 1 भरना है। देखिए 1 और 2 इसको ध्यान से समझिएगा। 1 जो पहले से जुड़ा हुआ है उनको भरना है, और 2 जो आपका पहले से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये आपका जो पहले से जुड़ा हुआ ना है उसको 2 भी भरना पड़ेगा और 1 भी भरना पड़ेगा, याद रखिएगा। दोनों ये 2 जो है सिर्फ उसमें जुड़ने के लिए, 1 तो आपका सबको भरेगा, 2 सिर्फ वही लोग भरेंगे जो आपका जीविका से किसी संगठन से आपका नहीं जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में क्या है ना, आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। और आप लोग को अगर ये चाहिए फॉर्म तो आप हमें कमेंट से बताइएगा, हम डायरेक्टली क्या है ना आपको भेज देने का काम करेंगे। तो यहाँ पर आपका कौन कौन सा जरूरी दस्तावेज लग रहा है, देखिए एक आपका आधार कार्ड लग रहा है, बैंक पासबुक और फोटो, बस इतने लग रहा है। बैंक पासबुक का एक आपका याद रखिएगा कि जाके बैंक में कहिएगा कि हमको एनसीपीआई से क्या है ना लिंक करवा दीजिए। लिख लीजिए इसको, बैंक में जाइएगा, डायरेक्ट कहिएगा कि भैया हमको क्या है ना मेरा खतवा को एनसीपीआई से क्या है ना लिंक कर दीजिए, ताकि क्या सरकार के द्वारा जो पैसा भेजेगा ना वो डायरेक्टली खतवा में आ जाए। इस बात का ध्यान रखिए, डायरेक्टली यही बोलना है और कुछ नहीं कहिएगा, कहिएगा इससे लिंक कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो कह रहा है कि क्या है ना कौन कौन सा चीजों को आपको बरतना सावधानी। पहला क्या कि कहीं भी आपको पैसा नहीं देना है, आपको हम नंबर दे रहे हैं। अगर कोई अगर पैसा मांगे तो सरकारी विभाग के द्वारा वो जारी किया गया है, सीधे कंप्लेंट कीजिएगा। उसका क्या है ना जो सीएम आपका वो हट जाएगा वहां से। करा यदि कोई आपका 3,000 चाहे 5,000 मांग रहा है तो वो गलत है, आपका 500 भी मांगेगा जी, कहीं कहीं 600 भी मांग रहा है, ठीक ना, तो 1 रुपया नहीं देना है। करा अगर कोई ऐसा मांग कर रहा है तो क्या करना है, नजदीकी नगर निकाय कार्यालय जाइए और जिला जीविका कार्यालय में जाके क्या है ना अपना शिकायत को आपका दर्ज करवाइए कि देख लीजिए मनमानी कर रहा है, नहीं दे रहा है फॉर्मा। तो बहुत जगह कहेगा कि फॉर्म ना है, खत्म हो गया, तो ऐसे में कुछ नहीं करना है। कहलिए अच्छा रुकिए, नहीं दीजिएगा, सीधे जिला पहुंच जाइएगा, वहां से जाके ले लीजिएगा। अब अगर बात करें कि ऑनलाइन इसके लिए क्या तरीका है, अगर आप इसको ऑनलाइन को देखिएगा तो यहाँ पर एक आपका पोर्टल है www.mmy
brlps.bihar.gov.in। इस पे अगर आप लिंक कीजिएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो एक आपका पेज ओपन होगा। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आपका क्या ऑफलाइन है, लेकिन शहरी के लिए क्या आपका ये ऑनलाइन पोर्टल दिया गया है, ये आपको भरना पड़ेगा। कर शहरी महिला के लिए आपका ऑनलाइन फॉर्म अभी उपलब्ध हो गया है, ठीक ना, लेकिन अभी तक जो वही भर पाएगा जो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है ना शहरी क्षेत्र से है। जहां पर भी आपका शहरी क्षेत्र है वहां पर आपका ऑनलाइन से भरा रहा है और ये प्रक्रिया शुरू हो चुका है। कर अभी तक कोई इसका क्या है ना अंतिम तिथि जारी नहीं किया गया, लेकिन बता दें कि जल्दी से जल्दी कर लीजिए, क्या कि एक बार आचार संहिता लागू हुआ ना तो फिर क्या है ना आपका फॉर्मा का कोई आपका वैलिडिटी नहीं रहेगा, कुछ वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि उस पर सरकार कुछ कर ही नहीं सकती है। कर आप फॉर्म भरते समय आपका प्रोसेस वेरीफाई होगा और पैसा आपके खाते में क्या है ना दंड सना आ जाएगा, समझे, तुरंत। तो इस बात को तुम ध्यान रखिएगा कि हर एक बारीकी से भरिए, कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन इससे संबंधित हो रहा है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, हम सारी यहां से जानकारी आपको देने का काम करेंगे। तो यहां से अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे कंफ्यूजन अभी भी लोगों में आ रहा है कि कौन कौन सा लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। तो बता दें कि हर एक परिवार से एक आपका महिला, सबसे पहले भी याद रखिए कि महिला, और ये जरूरी नहीं है, कमेंट ये भी आया था कि क्या सर कोई अनमेरिड है तो कर सकता है, वो 100% कर सकता है, ठीक ना। यहाँ पर कुछ ऐसा बंदिशें नहीं है कि वो आपका मैरिड होना चाहिए चाहे अनमेरिड। अगर आप महिला हैं तो आप इसके लिए पात्र है, और इसके लिए क्या है ना हर एक परिवार से एक आपका जाएगा। हर एक परिवार का मतलब मान लीजिए कोई एक मेरा भाई है, वो उनका अपना परिवार है तो उनका जो वाइफ है वो आपका भर सकते हैं। एक कोई और दूसरा भाई है, वो उनका अपना परिवार है तो उनका भी वाइफ क्या है ना इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ऐसा ना है कि मेरी मम्मी मेरा परिवार में एक है तो बस खाली वही क्या है ना अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं, मम्मी तो कर ही सकते हैं, उधर से भौजाइयों करेगी, सब मतलब क्या है ना अलग अलग सब इसको कर सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। सिस्टर अपना है वो भी कर सकते हैं, अब दूसरी सिस्टर है वो भी कर सकती है, हर एक कोई कर सकता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। कौन नहीं कर सकता है? हाँ, अनमेरिड अगर कोई आपका क्या है ना जेंट्स है तो वो नहीं कर सकता क्योंकि उनकी वाइफ नहीं होगा ना। और यहाँ पर आपका क्या है सिर्फ और सिर्फ आपका महिला को दिया जा रहा है, तो इसमें क्या है अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आपको ये आपका लाभ नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, इसको देखिए तो क्या है जो एक और यहाँ पर आपको जरूरी है कि जो पहले जीविका से आपका जुड़ी है उन्हें फॉर्म भरने की आवश्यकता न है, उनका काम आपका क्या है ना ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। बस खाली वहां पर आपको फॉर्म नंबर 1 भर के देना है कि हाँ हमको लोन चाहिए, चाहे हम इसके लिए आपका एलिजिबल है। इसके साथ ही क्या है ना यहाँ पर कुछ आपका जरूरी सलाह है, थोड़ा सा उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक नहीं आपका जब भी कोई इस तरह की योजना आता है ना तो बहुत सारे लोग जो है ना मुंह उपजा के बैठ जाता है कि हा यह है तो समय है, यही तो आपको क्या है ना पेट भरना है बढ़िया से। तो ऐसे में आप लोगों को क्या है ना बचना है, हड़बड़ाना ना है। कोई भी अगर योजना आ रही है तो सरकार उसका समुचित व्यवस्था करके आती है कि कोई भी लोग इसमें परेशान ना हो, चाहे गलत तरीके से क्या है ना आपका फंसे नहीं वहां पे। तो आप पूरी प्रक्रिया के लिए बस अपने ग्राम पंचायत के जीविका दीदी से संपर्क कीजिए। फॉर्म भरने के लिए आवश्यक दस्तावेज को साथ में ले जाइए। पैसा मांग जैसे ही मांगे एक क्या चीज कहिए कि जाए जमुई की, चाहे अपना कोई भी आपका जिला है कार्यालय वहां पर जीविका का, आप उनको बोलिए कि अगर जहां थोड़ा सा किए कुछ तो सोच लीजिए, हम चल जाएंगे, समझे। और साथ में शिकायत के लिए क्या है ना अपना जो जीविका जिला कार्यालय है चाहे आपका नगर निकाय कार्यालय, वहां जाकर संपर्क कीजिए और उससे संबंधित वहां पर जानकारी सूचना दीजिए कि देखिए मेरे गांव में ऐसे ऐसे कर रहा है। तो जुड़े रहिए आप लोग इसी तरह से ढेर सारे जानकारी के लिए। अगर इसमें कहीं भी आपको डाउट या कंफ्यूजन लग रहा है, दुविधा हो रहा है, तो जरूर क्या ना कमेंट करके बताइए, हम सारा यहाँ से क्या ना वो आपका जानकारी देने का काम करेंगे। और अभी तक इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से आपको एक नहीं बहुत सारे आपका योजनाओं का लाभ दिया जाता है ताकि आप अपने जीवन के स्तर को ऊंचा कर सके। तो जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में। जय हिंद।